बांकीपुर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि रेखा जी को ही हम लोग अपना विधायक बनाएंगे करेंगे। और जाति फैक्टर एक तो हमारे रेखा जी जो है वो महिला है और जिस समाज से वो आती हैं उस समाज के लोग वहाँ काफी ज्यादा है। इस चीज पे भी आप ध्यान देंगी। बांकीपुर को जो है भाजपा का किला कहा जाता, तो कैसे ढा पाएंगे? बहुत चुनौती होगी। प्रशांत किशोर है मैदान में। प्रशांत किशोर का हक आपने देखा है, जो दुकान उन्होंने लगाया था उनकी दुकान चली नहीं और इस बार तो मुझे लगता है कि उनकी दुकान का जो शटर है वो शटर ही इस बार गिर जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं, मुझे नजर तो कहीं नहीं आ रहे हैं। लगभग 40 वर्षों से नितिन नवीन जी और उनके पिताजी वहां से विधायक रहे, लेकिन आप जब बांकीपुर जाएंगी और वहां के वार्ड वाइज आप घूमना जब स्टार्ट करेंगी तो आप पाएंगे कि कितनी समस्याओं से लोग रोज जूझ रहे हैं। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी और यहां से वो चले गए और उसके बाद मुड़ करके भी बांकीपुर की जनता को उन्होंने देखा नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने भी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता पूजा शेखर यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। एक तरफ प्रशांत किशोर भी मैदान में है, दूसरी तरफ भाजपा की ओर से भी जो है कायास जाति का जो है कैंडिडेट दिया गया है वहां पे। तो कितनी चुनौती होगी राजद के लिए? देखिए, हमारे लिए कुछ भी चुनौती नहीं है। आप देख चुकी हैं कि अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें रेखा जी ने जो चुनाव यहाँ से लड़ा बांकीपुर से, तो उन्होंने लगभग 50,000 के आसपास उन्होंने वोट भी लाया था। और आप देख रही हैं कि लगभग 40 वर्षों से नितिन नवीन जी और उनके पिताजी वहां से विधायक रहे, लेकिन आप जब बांकीपुर जाएंगी और वहां के वार्ड वाइज आप घूमना जब स्टार्ट करेंगी तो आप पाएंगी कि कितनी समस्याओं से लोग रोज जूझ रहे हैं वहां पर। और इस बार जब पुनः ये चुनाव होने को जा रहा है अभी, तो रेखा जी को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट फिर से दोबारा बनाया है, विश्वास जताया है, इसलिए भी क्योंकि एक तो वो महिला हैं और विगत अभी जो 1 वर्ष पहले चुनाव हुई अभी विधानसभा चुनाव, उसमें उन्होंने रेखा जी ने अपनी रेखा खींच चुकी थी वो उस समय ही। बस इस बार आप देखेंगे कि बांकीपुर की जनता, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी और यहाँ से वो चले गए और उसके बाद मुड़ करके भी बांकीपुर की जनता को उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन रेखा जी फिर भी, अभी चुनाव हो रहा है ना, लेकिन उससे पूर्व से भी वो लगी रही है। विगत अभी जो 8 महीना बीता है, इस 8 महीने में हर दिन वो क्षेत्र भ्रमण ही कर रही है। और बांकीपुर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि रेखा जी को ही हम लोग अपना विधायक बनाएंगे। और क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से रोज की घटनाएं घट रही है और लोगों को जितनी समस्याओं से रोज जूझना पड़ रहा है, खासकर वो बांकीपुर के इलाके में लोगों को, तो मुझे नहीं लगता है क्या कि इस बार चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, चाहे बीजेपी किसी कैंडिडेट को देती है तो वो आएंगे। मुझे 100% विश्वास है कि हमने और हमारी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को वहां से खड़ा किया है 100% वो जीतेंगी और अपनी पहचान तो वो बना ही चुकी है, क्योंकि नितिन नवीन जी के अगेंस्ट में उन्होंने चुनाव लड़ा था हमारी पार्टी से और इस बार आप देखेंगे कि वो 100% जीत करके आएंगे। बांकीपुर को जो है भाजपा का किला कहा जाता, तो कैसे ढा पाएंगे? बहुत चुनौती होगी। प्रशांत किशोर है मैदान में, तेज प्रताप यादव ने भी कैंडिडेट दिया, वीना मानवी, बहुत सारी चुनौती। एक बात बता, मैं बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर वीना मानवी जी हैं, चाहे देखिए लोकतंत्र है, हर किसी को इच्छा होती है कि चुनाव लड़े और वो लड़ भी सकते हैं, चाहे बीजेपी किसी कैंडिडेट को वहां पे दे, चाहे वो तेज जी अपने किसी कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है, तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर का हश्र आपने देखा है कि जो दुकान उन्होंने लगाया था उनकी दुकान चली नहीं और इस बार तो मुझे लगता है कि उनकी दुकान का जो शटर है वो शटर ही इस बार गिर जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं, मुझे नजर तो कहीं नहीं आ रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से हम लोग पहले भी लड़े हैं, विगत चुनाव में भी लड़े हैं और इस चुनाव में भी हम लोग लड़ने को जा रहे हैं और फाइट करेंगे, क्यों नहीं फाइट करेंगे। और जाति फैक्टर एक तो हमारे रेखा जी जो है वो महिला है, जिसको हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया है और जिस समाज से वो आती हैं उस समाज के लोग वहाँ काफी ज्यादा है। इस चीज पे भी आप ध्यान देंगी कि जिस समाज से वो आती है वहाँ लोग ज्यादा है, वो समाज के लोग ज्यादा है और वो लोग सारे लोग एक्सेप्ट उनको कर चुके हैं। और हमारी पार्टी तो A to Z की पार्टी है, तो हमारी पार्टी को हर किसी का समर्थन मिलेगा। रही बात, अगर लग रहा है कि
नितिन नवीन जी का गढ़ रहा है, उसको हम लोग ये खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें कहने की चीजें हैं। हम लोग कहना कि हर लड़ाई को लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार रहा है, और इसको भी, इस चुनाव को भी हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि रेखा जी विधायक जरूर बनेगी, और हम लोग वहां से हमारी जीत 100%। लेकिन इधर से तेजस्वी अकेले हैं, उधर से प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री खुद चले आते हैं, तो चुनौती नहीं है? वो आप तो विगत चुनाव में भी आपने देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर पे 100 हेलीकॉप्टर था। हमारा तो एक हेलीकॉप्टर 100 हेलीकॉप्टर पे भारी था, आपने देखा। और अच्छे से हमने चुनाव को लड़ा है। जहां तक वोट का परसेंटेज है वो भी आप देखेंगे तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा मत हम लोगों को मिला था। ये चीजें तो है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि तेजस्वी टीम जो है, ये तेजस्वी जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यही काफी हैं चुनाव में हम लोग प्रचार करने के लिए, काफी हैं। चाहे उधर से बीजेपी मोदी जी को ले आए, अमित शाह चले आए, तो वो तो आना ही तय है, वो तो आएंगे। और कंपटीशन तो ऐसा रहेगा कि पता चलेगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी को लोग उतार देते हैं चुनाव में। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि वो भी यहाँ आ जाएंगी चुनाव प्रचार करने के लिए हमारी रेखा जी के अगेंस्ट में। लेकिन हमारी रेखा पहले ही चुनाव में खींच चुकी है वो, और इस बार हम लोग वहां से 100% कहा ना मैंने कि जीत हासिल करके ये सीट हम लोग के ही झोली में आएगा। हम लोग इस सीट को जीत करके ही रहेंगे इस बार। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूजा जी थी। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर